हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप लोग का एक्मे इंग्लिश क्लासेस में। और हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हम देखेंगे एडवर्ब। आखिर ये एडवर्ब होते क्या? ओके, सबसे पहले कोई भी चीज पढ़िए आप लोग, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, वर्ब हो, कोई भी चीज हो, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत होती है कि आखिर ये चीज हमको क्यों पढ़ना है, इसकी नीड क्या पड़ी पढ़ने के लिए। ओके, सो आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है एडवर्ब। ओके, सो देखिए एडवर्ब क्या होता है। आपको नाउन पता होगा, प्रोनाउन पता होगा, उसकी सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब यदि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। उसी तरह से यदि अगर वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या खुद एडवर्ब के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो किसी भी सेंटेंस के अंदर तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं। यानी एडवर्ब का सिर्फ इतना काम है किसी भी चीज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। यदि किसी भी चीज के बारे में, जैसे कि आपको एक सेंटेंस के अंतर्गत अगर इस वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन तीनों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है सो हम यूज करेंगे एडवर्ब का। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि आखिर एडवर्ब होते क्या है। ये जो होते हैं ये मॉडिफाइज करते हैं, ये मॉडिफायर है। ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे? किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो वर्ब के बारे में या तो एडजेक्टिव के बारे में या फिर एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। ओके, सो कुछ हमने एग्जांपल लिखे हैं। जैसे कि सबसे पहली बात ये होती है कि हमको बेसिक नॉलेज होती नहीं है। अभी जो आपकी पूरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो क्लास चल रही है वो चल रही है आपकी बेसिक की। सबसे पहले हम आपका बेसिक नॉलेज बिल्डअप करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोली, ये एक एडवर्ब होता है। वेरी एक एडवर्ब होता है। ऑलवेज एक एडवर्ब होता है। नेवर एक एडवर्ब होता है। ओके, सो स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर ये सारे एडवर्ब होते हैं। ओके, वन मोर एग्जांपल, टुमारो या फिर हियर। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है टुमारो, सो टुमारो से मतलब है सिर्फ टुमारो ही एडवर्ब नहीं होगा। यदि टुडे हो यानी कोई भी डेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एडवर्ब होते हैं। ओके, सो लेट्स यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एडवर्ब का जो काम क्या होता है एक सेंटेंस के अंतर्गत। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1 जो है आपका, सी इज वॉकिंग स्लोली लिखा है। सी इज वॉकिंग स्लोली। अब यहां पे आपको जानने वाली बात ये होती है कि जैसे देखिए मैंने कहा सी है, अब आपको ये देखना है कि जैसे यहां पे सी स्लो है या फिर उसका चलना स्लो है। अगर मैं बात करूं इसकी हिंदी निकालते हैं तो उसका चलना जो मतलब कि वो स्लो चल रही है। तो कहने का क्या मतलब है कि यहां पे ये किसको मॉडिफाई करा है। यानी आप सीधे सीधे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सी स्लो है या वॉकिंग स्लो है। यानी कि इसका वॉकिंग स्लो है, जो उसकी चलने की जो स्पीड है वो स्लो है। जैसे हम बोलते भी हैं कि जैसे हम अगर हम कोई बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि वो चलता तो है लेकिन थोड़ा फास्ट चलता है या फिर थोड़ा स्लो चलता है। यानी किसी भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम एडवर्ब का यूज करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1 में ये आपको किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आपको कर रहा वर्ब को। यानी ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसका चलना स्लो है। एग्जांपल नंबर 2 है आपका, सी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब देखिए यहां पे जो वेरी है ये ऑलरेडी एडवर्ब है और जो स्लोली है ऑलरेडी एडवर्ब है। ओके, सो इस सेंटेंस के अंतर्गत ये आपको बता रहा है कि जैसे कि मान लीजिए वो चलता तो स्लो है लेकिन उसके चलने में भी क्या है, वेरी स्लो है। यानी कि यहां पे जो एडवर्ब है ये खुद को भी मॉडिफाई कर रहा है। सो आप यहां पे दो चीज बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो एडवर्ब होता है वो एक तरफ वर्ब को मॉडिफाई करता है और एक किसको मॉडिफाई करता है, ये खुद को भी मॉडिफाई करता है। एग्जांपल नंबर 3 में देखेंगे, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सो यहां पर जो ब्यूटीफुल है ये है आपका एडजेक्टिव और यहां पे जो वेरी है ये है आपका एडवर्ब। ओके, सो इस वाले एग्जांपल में ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है क्योंकि वो सुंदर तो है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर है। यानी आप समझ गए किसी की विशेषता बताओ तो ज्यादा बताना या कम बताना एडजेक्टिव है। अगर कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन को ज्यादा करना या कम करना वो भी क्या आपका एडवर्ब है। सो आई होप इन तीनों एग्जांपल के द्वारा आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब इज नथिंग, ये ओनली मॉडिफायर होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं, किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ओके, अब आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इस वीडियो को एक बार पॉज कर लेना है। पॉज करने के बाद आप इसका जवाब खुद कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। ओके, और जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ओके, फिर उसके बाद आप इसको मिलाकर देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर ऑफ एग्जांपल सही है। इससे होगा क्या, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। इससे बेनिफिट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, और एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से
कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में एक कॉन्फिडेंस होता है जो इंसान को इंप्रूव करता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं इसी को कर पाऊं, और गलत भी है तो आपको सीखने को मिलेगा कि आखिर मैंने क्या गलती की, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो मैं गलती रिपीट ना कर पाऊं। ओके, सो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। ओके, पॉज करने के बाद अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप लोग इसका मिलान करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। अब यहां पे आपको देखना है कि यहां पे मैन स्लो है या उसका चलना स्लो है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, द ओल्ड मैन, जो बुढ़ा व्यक्ति है, वॉक स्लोली, यानी कि वॉक यहां पे वर्ब है और इसका वॉक करना क्या है, स्लो है। यानी यहां पे स्लोली क्या है, एडवर्ब है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपको जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो दे रहा है आपको वर्ब के बारे में। सो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इट इज वेरी फाइन टुडे। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो एडवर्ब होते हैं उसको आपको हाईलाइट करना है। ओके, सो फर्स्ट एडवर्ब का है वेरी और सेकंड एडवर्ब जो आपका टुडे। सो आपने इस क्वेश्चन में भी समझ लिया कि एडवर्ब का क्या यूजेस है। ओके, अब आप देखेंगे एग्जांपल नंबर थर्ड, द प्लम्बर diligently repaired the वाटर टैंक। यानी कि जो प्लम्बर होता है, प्लम्बर किसे कहते हैं, जो टंकी बनाने का काम करता है। ओके, सो प्लम्बर है वो क्या कर रहा है, वो रिपेयर कर रहा है, यानी इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो वो रिपेयर करने का काम कर रहा है बहुत मेहनती से कर रहा है, यानी बहुत ही डिलिजेंटली तरीके से कर रहा है। सो आपका यहां पे डिलिजेंटली क्या होगा, एडवर्ब होगा। ओके, आई होप अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है एक सेंटेंस के अंदर हम एडवर्ब का यूज करते कैसे। ओके, सो एग्जांपल नंबर 4 में हम देखते हैं, he explained his case clearly। यानी explained यहां पे क्या है, वर्ब है और उसको एक्सप्लेन कर रहा, तो यानी कि ये जो क्लियरली है ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हो गया एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सो ये जो एडवर्ब है किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा, सो ये आपको वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा, तो क्लियरली यहां पे आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे। ओके, सो देखिए यहां पे जो ये आपका वर्ब हो गया और ये क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, एक तो दे रहा कि यस्टरडे, ये अपने में ये भी एक एडवर्ब है और एक आपका ये भी एडवर्ब है, यानी कभी कभी किसी सेंटेंस में दो दो एडवर्ब भी हो सकते हैं। ओके, सो यहां पे ये दोनों ही एडवर्ब हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आई साउटेड जॉयफुली एट द बीच। ओके, जैसे होता नहीं है कभी हम बीच पे जाते हैं और एकदम चिल्लाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं, कैसे, खुशी में हल्ला करते हैं, यानी जो साउटेड है ये आपका वर्ब हो गया और ये उसके बारे में हम लोग जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, आपको साउटेड के बारे में, यानी कैसे चिल्ला रहे हैं, खुशी खुशी, यानी जॉयफुली, जब हम इंजॉय करते हैं। ओके, सो यहां पे आपका जॉयफुली क्या हो गया, आपका ये एडवर्ब हो गया और ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा, क्योंकि उसका चिल्लाना, उसका हल्ला करना वो जॉयफुली। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपका, आई नॉर्मली स्पेंड द समर हॉलीडेज। ओके, सो इस एग्जांपल में आपको देखना है कि यहां पे एडवर्ब क्या है। ओके, सो यहां पे नॉर्मली जो है क्या है, ये आपका एडवर्ब है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है आपके लिए, इसको सॉल्व करेंगे आप और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दे सकते हैं। ओके, सो एक बार हम ओवरव्यू लेते हैं सारे एडवर्ब का जो हमने पढ़ा। हमने आज का क्या देखा, हमने पढ़ा एडवर्ब। जो एडवर्ब होते हैं ये एक तरह से मॉडिफायर होते हैं या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसके बारे में, ये वर्ब के बारे में देते हैं, एडवर्ब के बारे में देते हैं और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, सो एडवर्ब का कोई काम ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में। सो आज की वीडियो को हम रखेंगे यहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।